Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: who is coming in your life? Let's see. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, एक्स और नेक्स्ट. कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? ये एक्स है या कोई नेक्स्ट है? ठीक है, ओके. Who is coming in your life? मेडिटेट करें. मैं शफल कर रही हूँ. किसी के बारे में भी मत सोचें, बस रिलैक्स करें. ये कार्ड बताएंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है. ठीक है. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? किसी तरीके की एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में. कुछ एंड हुआ है, कोई कनेक्शन एंड हुआ है, कोई सिचुएशन एंड हुई है. आपको बैकस्टेपिंग, चीटिंग, आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने आपके साथ सही नहीं किया. ठीक है, ये वाली फीलिंग्स हैं आपकी. इमोशनल लॉस. ठीक है, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट है आपको यहाँ पर. बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस. किसी तरीके का कोई चीज़ कंप्लीशन आई है, कोई पैटर्न, कोई फेज लाइफ में कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, कोई रिपीटेड वे में बहुत ज़्यादा किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया, परेशान किया, इरिटेट किया. वो एक कंप्लीशन की तरफ जा चुका है, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रोक हुए हैं इस सिचुएशन की वजह से. आपने इमोशनली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटबैक देखे हैं कुछ पिछले दिनों में, कुछ पिछले मंथ्स में. ठीक है, 5 to 6 मंथ में आपने कुछ ना कुछ ऐसा फेस करा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. ठीक है, मतलब कि कुछ रियलिटीज़, कुछ ट्रुथ, कुछ सच्चाइयाँ, कुछ फेजेस ऐसे थे कि आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ फेस करा है. शायद आप यहाँ मैरिड थे, इंगेज थे, या मैरिज करना चाहते थे. आपका माइंड यहाँ पर स्टेबिलिटी का था. आप इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी इमोशनल रहे हैं. आपने बहुत सारे इमोशंस कैरी करते थे. ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे थे. आप बहुत ज़्यादा सब कुछ खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आप यहाँ पर पूरी लीड आपके हाथ में थी. जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनाना, रूठना, बार बार एक न्यू स्टार्ट करना, बार बार एफर्ट डालना. मतलब यहाँ पर बहुत कुछ आप एक इंडिविजुअली बहुत कर रहे थे. ठीक है, और अपने सेल्फ पे भी ध्यान दे रहे थे, काम, कैरियर पे भी ध्यान दे रहे थे, और साइड बाय साइड आप टाइम टू टाइम एक रिजेक्शन फेस कर रहे थे उस इंसान से, उस कनेक्शन से, उस सिचुएशन से. ठीक है, आप हर्ट हैं. आपने इतने इमोशंस फील करे नहीं करने चाहिए थे. बहुत इमोशंस थे वहाँ, बहुत फीलिंग्स थी वहाँ, जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा, डिस्टर्ब करा इंटरनली. ठीक है, ये सब एनर्जी आपकी है. ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में अब कौन आ रहा है? ये सिचुएशन तो हो गई, जो होने था वो हो गया. ठीक है, राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है? किसकी एंट्री हो सकती है? कौन ज़िंदगी में आ सकता है? स्लो है यहाँ पर. नाइट ऑफ पेंटिकल. ये हमेशा स्लो पर्सन होता है, या स्लोएस्ट नाइट है ये पर्सन. ठीक है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई पर्सन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है, लेकिन बहुत स्लो है. ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड क्वीन की तरह देख रहा है. ठीक है, एक स्टेबल क्वीन. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. आप भी मून, सन साइंस वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. ये जो भी पर्सन है आपकी तरफ बहुत स्लोली मूव कर रहा है, कि नज़र भी नहीं आ रहा. ठीक है, शायद अभी आप सिंगल ही हो सकते हैं और अपने काम, कैरियर, अपने फाइनेंसेस, अपने सेल्फ पे फोकस हो सकते हैं राइट नाउ आप. ठीक है, ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, काम, कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, अपने इमोशंस पे, अपनी लाइफ को स्टेबल करने पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं. ठीक है, ये एज में आपसे बड़ा हो सकता है, कोई डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, ईगोइस्टिक पर्सन लग रहा है यहाँ पर ये पर्सन मुझे. जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है आपसे बड़ा हो सकता है. ठीक है, 2 ऑफ कप्स. यहाँ पे इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन है ये. जो भी अट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, जो भी पर्सन आ रहा है, लव ऑफर, लव इमोशनल कनेक्शन, लव ऑफर कोई ना कोई हो सकता है. ये पर्सन एरीज हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अथॉरिटेटिव, कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है. चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहे, आपको कंट्रोल में लेना चाहे. लेकिन यहाँ पर एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है. ठीक है, ये पहले आपको समझेगा. इस इंसान के साथ आपकी लाइफ में पीस मेंटेन हो सकता है. ठीक है, आप लोग एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंट एटीट्यूड और ईगोस्टिक हो सकता है ये पर्सन. डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, लेकिन डोमिनेटिंग, जैसे कि बहुत स्लो ट्रस्ट बिल्ड करना. ठीक है, इस इंसान का थोड़ा सा एक मैटर है. आप लोग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं. रिलीजियस, कास्ट, एज ग्रुप आप लोग की डिफरेंट हो सकती है. ठीक है,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा पुराने हर्ट्स पे है, पुराने इमोशनल ब्लॉकेजेस पे है। आप इमोशनली ब्लॉक हैं खुद को। आप 2 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग आएगी, बैलेंस आएगा, सुकून आएगा, ठीक है। यहाँ पर पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट की होप बनेगी। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, इसके साथ यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। फर्दर फ्यूचर क्लियर होगा इस इंसान के साथ। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो भी पर्सन आपको अट्रैक्ट हो रहा है या जो आपकी लाइफ में कनेक्ट होने वाला है, इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ आपकी अलाइनमेंट आएगी, ठीक है। और वो फर्दर फ्यूचर को लीड करेगी। यहाँ पर एक फ्यूचर क्लियर होगा। यहाँ पर आपको फील होगा कि स्टेबिलिटी आ सकती है, मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है। आपका माइंड वैसे भी एक कमिटमेंट और मैरिज वाला ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो सकता है, थोड़ा सा मूडी हो सकता है, थोड़ा सा झगड़ालू हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है। जैसे कि बस आपको पीसफुली काम करना पड़ेगा, इस पर्सन को हैंडल करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करेगा, हील करेगा। जब भी अपनी पॉजिटिव साइड में आएगा, जब भी आपको अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप इसके लिए सेफ़ हैं, आप इसके लिए कोई ख़तरा नहीं है, तब ये इंसान आपके साथ एक अच्छा बिहेव करेगा, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। पॉजिटिविटी आएगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है, ठीक है। पॉजिटिविटी आना, क्लैरिटी आना, एक न्यू स्टार्ट, एक सनराइज़ होना, एक बिगनिंग होना, एक पॉजिटिव बिगनिंग, बैलेंस बिगनिंग, ठीक है। बैलेंस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। यहाँ पे पॉजिटिविटी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है, हीलिंग आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर, 2 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस इंसान की, जो भी पर्सन न्यू आ रहा है, ये जो भी न्यू एंटर हो रहा है पर्सन, ठीक है। स्लो हो सकता है लेकिन ये स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप स्टार्ट होगा वो आपको एक फ्यूचर तक लेकर जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं, यहाँ पर आप फ्यूचर अपना बिगन होता हुआ देख सकते हैं, एक बैलेंस देख सकते हैं, पॉजिटिविटी देख सकते हैं, हीलिंग देख सकते हैं, मेंटल पीस और सुकून आपको महसूस हो सकता है इस रिश्ते में। ट्रुथ, लेकिन बहुत है जस्टिस वाला, ट्रुथ वाला। यहाँ पे कुछ आपको अपने सेल्फ में चेंजेस लेकर आने पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा और एक फॉरगिविंग टाइप होना पड़ेगा। थोड़ी सी अपनी ईगो कम करनी पड़ेगी। सामने वाला थोड़ा ज़्यादा ईगोइस्टिक है। अगर आपने पुराने पास्ट में कोई टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी देखी है, अगर आप उसी में रहेंगे तो आप इस कनेक्शन को अवेल नहीं कर पाएंगे। इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हैं लेकिन इसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर भी कर रहा है तो ये सेक्रीफाइस मांगेगा, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। ये आपके ज़िंदगी में एक टाइम के हिसाब से आएगा। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। 222 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख सकता है। ऐसा हो सकता है कि बार बार आपको एंजल नंबर 22 कहीं ना कहीं दिख रहा हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा 22 कहीं ना कहीं देख रहे हो, 88 देख रहे हो, ठीक है। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 88 डेफिनेटली। यहाँ पर इमोशनली आप विड्रॉ हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद आप बहुत ज़्यादा होपफुल ना हो जब ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आए, या ये जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में होप लूज़ कर चुके हों, ठीक है। लेकिन एक न्यू होप क्रिएट करेगा। फिर 8 की सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पर, 888, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। आपको कहा जा रहा है मूव ऑन, मतलब कि पास्ट बैगेज, पास्ट टॉक्सिसिटी, पास्ट शेडो से आप मूव ऑन करें, ठीक है। एक अवेयरनेस की तरफ आएँ। मैं पास्ट कनेक्शन से नहीं बोली। अगर यहाँ पर लेट्स सी कि यहाँ पर ये एक न्यू पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू इंसान है। मूव ऑन, किसी हर्ट से मूव ऑन करने का कहा जा रहा है, ठीक है। आप कोई पेन, कोई हर्ट, कोई चीज़ आप फॉरगिव करें, हील करें, अपने आप को भी माफ़ करें। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है शायद आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया, आपकी गलती है, अपने आप को ब्लेम करते हैं, तो वो मत करें, ठीक है। वो डेस्टाइन था। अगर यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में बैकस्टेपिंग देखी है, चीटिंग देखी है, लोगों का बदलते हुए चेहरे देखे हैं, मिसबिहेवियर देखा है, तो वो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। वो आपको इसी तरीके से लर्निंग करनी थी, आपको इसी तरीके से सीखना था, आपको इसी तरीके से ग्रो करना था, आपकी लाइफ में इसी तरीके से चेंजिंग आने थे, ठीक है। बैलेंस बनाने की कोशिश करें, ट्रुथ को फेस करें, सच को देखें और बहुत ज़्यादा बातों पे यकीन मत करें। हर चीज़ नोटिस करें, ठीक है। खाली कम्युनिकेशन स्किल या मैजिशियन, किसी मैजिशियन को मैनिफेस्ट मत करें जो आपको मैनिपुलेट करे आके, ठीक है। आप एक रियल मैन, ठीक है, एक रियल वुमेन को मैनिफेस्ट करें जो आपके लिए आप जैसे हैं वैसी हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातों पे यकीन मत करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे किसी की बहुत ज़्यादा आप डिपेंड मत हो, रिलाई मत करें, ठीक है। ओके,
डेफिनेटली ये कोई मैसेज, कोई इनिशियल मैसेज फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकता है। ये कम्युनिकेशन, ये स्टार्ट आपका कम्युनिकेशन से हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस कनेक्शन में। डिवाइन टाइमिंग होगी, ऐसा हो सकता है आप पैटर्न और साइकिल्स से गुजरें इस कनेक्शन में, ये कनेक्शन आपको ग्रो करे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको किसी फेज़, यहाँ पर कोई ना कोई फेज़, यहाँ पर कोई ना कोई एक मेच्योर हूँ, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं एक अच्छा स्टेबल ग्राउंडेड कनेक्शन, लेकिन बहुत स्लो कनेक्शन है। मैं इतना क्लियर कर दूँ, एक स्लो यहाँ पर पेजेस की एनर्जी है, स्लो नाइट की एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी, फास्ट मूवमेंट नहीं है, ठीक है। फास्ट मूवमेंट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लेकर आएगी, यहाँ पर फास्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकती हैं, पुराने ट्रस्ट इश्यूज़, पुराने कनेक्शन के प्रॉब्लम्स, पुराने माइंडसेट या पुराने ब्लॉकेजेस या पुराने ब्रेकअप, पुरानी सिचुएशन बार बार आगे बढ़ते हुए बार बार फील हो सकता है। आप दोनों में से किसी एक को शायद दोनों का सिमिलर सेम पास्ट रहा है कि जो पास में हुआ था वो दोबारा ना हो जाए, जो पास में हुआ था वो फियर, वो डर एक बंदा तो ज़रूर बहुत ज़्यादा कैरी करेगा। वो आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा कैरी करेगा, इसलिए बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट या स्लो तरीके से ये इंसान ग्रो कर रहा है, ठीक है। मुझे पास वाला भी पर्सन आपको फोकस करता हुआ दिख रहा है। पास वाला भी पर्सन आपकी तरफ, जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक एंड सर्च करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पास पर्सन का भी इम्पैक्ट है, पास पर्सन का आना अनएक्सपेक्टेड वे में, पास पर्सन की एंट्री होना, जब शायद अब आप अपनी लाइफ में स्टेबल और बैलेंस होने लगे, किसी पर्सन का एंट्री होना जो पास रिलेटेड है। मुझे कोई न्यू पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, लविंग हो, केयरिंग हो, प्रोटेक्टिव हो, लेकिन किसी पास पर्सन जैसे कि कुछ जब आप मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी उस कनेक्शन से वापस ले रहे हैं, उस इंसान से जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट आपको इंटरप्ट करे, पास्ट आपको डिस्टर्ब करे, पास्ट आपकी लाइफ में आकर आपको आगे बढ़ने ना दे, दोबारा आपकी एनर्जी को पीछे की तरफ लेकर जाए, बार बार आपके मूड स्विंग्स होना या बार बार एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, कुछ ऐसा हो सकता है। वो ब्रोकन, वो एनर्जी जो पास्ट में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उनका दोबारा एक चीज़ों पर आ जाना, ठीक है। यहाँ पर पास्ट की बहुत एनर्जी, पास्ट पर्सन का एक टावर मोमेंट, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट रिलेटेड आपकी लाइफ में दोबारा इंटरप्ट कर सकता है, ठीक है। आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आप स्लो एनर्जी को ग्रेजुअली लेकर चलना चाहते हैं या पास उलझनों में दोबारा फंसना चाहते हैं, ठीक है। या जिसको आपने देख लिया, जो टॉक्सिक है, जो थर्ड पार्टी या जो आपको बैक स्टैपिंग या चीटिंग, जिसने आपसे चीज़ें हाइड करी, छुपाई, या आप उसको दोबारा चांस देना चाहते हैं। आप एक स्लो मूवमेंट को, आप एक स्लो एंड कंसिस्टेंसी को आप प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी बेस्ट होती है, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी बेस्ट नहीं होती है, वो कभी भी कुछ ग्रोथ नहीं आ सकती है। आप कंसिस्टेंसी होगी तो आप एक कुछ बिल्ड कर सकते हो। जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते। वो फिर वहीं से शुरू हो जाती है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है, फिर वहीं से शुरू हो जाती है, फिर वहीं पर ख़त्म होती है। मतलब कि वो इस टाइप की स्टोरी होती है। आप कब तक वहाँ से स्टोरी कहानी स्टार्ट करते रहोगे? तो यहाँ पर आपके ऊपर चॉइस है, आप पुरानी चीज़ों को, एक इन एंड आउट एनर्जी को कंटिन्यू करोगे या किसी एक स्लोएस्ट पर्सन को आप उधर ट्रस्ट बिल्डअप करोगे या उस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करोगे। ये कनेक्शन अरेंज भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल ये अरेंज कनेक्शन हो, अरेंज मैरिज का ऑफर मिले आपको कि फैमिली की तरफ से आए, चाहे आपको पसंद ना हो, लेकिन ये अच्छा निकलेगा, ये स्टेबल निकलेगा, ये आपके पास की तरह नहीं निकलेगा, ये ग्राउंडेड निकलेगा, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये फैमिली ओरिएंटेड निकलेगा। हो सकता है ईगोइस्टिक हो सकता है कि थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है कि थोड़ा समझने में टाइम लगे, हो सकता है कि आप लोग की कंपैटिबिलिटी बहुत मुश्किल से बैठे, लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, ये आपको वो ग्राउंडेड एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि आपकी इससे बात हो किसी सोशल मीडिया के थ्रू, वैसे भी हो सकता है कोई सड़ू और अड़ियल किसी के साथ आपका एंटी कनेक्शन हो और वो बहुत आपके साथ एक कम्युनिकेशन और एक बेटर कम्युनिकेशन और एक फ्रेंडशिप में चेंज हो जाए, ठीक है। माइट बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर मुझे ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी ईगोस्टिक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप में भी एक साइड ईगो है। जब कहीं आपको कोई प्रोवाइड करता है, केयर करता है, अंडरस्टैंड करता है, कहीं ना कहीं आपको ईगो ट्रिगर करता है, तो आप ईगोस्टिक आप भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप भी शो करते हैं कि ये मेरी साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको ये बता दूँ
कभी भी स्लो कनेक्शन से, स्लो ग्रोथ से घबराना नहीं चाहिए। अगर पर्सन जेन्युइन है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। इस बात को याद करें, चाहे याद रखें, चाहे वो आपके साथ एक लव रिलेशनशिप में आ रही है ग्रोथ, आपका पर्सन स्लो है, स्लो अप्रूव, स्लो कनेक्शन ग्रो कर रहा है या स्लो अंडरस्टैंड कर रहा है, इस चीज़ से मत घबराया करें, ठीक है। स्लो पर्सन लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जो लंबी रेस में दौड़ते हैं, ठीक है। स्लो टर्टल और रैबिट की तो कहानी सुनी होगी आपने, ठीक है। तो ये इसी तरीके की कहानी होती है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। ओके भाई, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री भी हो सकती है। अब ये फैमिली की तरफ से हो, अब ये आपकी पर्सनल चॉइस की तरफ से हो, ठीक है। और ये आपके पास की तो एंट्री मुझे नज़र आई हुई है, लेकिन अब आप जीतना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, आप ट्रैप नहीं रहना चाहेंगे। आपको सिचुएशन में विन विन सिचुएशन चाहिए, विन विन आउटकम चाहिए, ठीक है। आप विन होना चाहेंगे। मटेरियल हार्वेस्ट, आप अपने आप को स्टेबल करें, ग्राउंडेड करें, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी में लेकर जाए। आपका सॉलिट्यूड में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9977 इंपॉर्टेंट हो सकता है। चूज़ वॉइसली आपको कहा जा रहा है, चूज़ वॉइसली करिएगा। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस, ठीक है। लाइफ में ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको ओवरकम करना पड़ेगा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से, ठीक है। यहाँ पे क्राउन चक्रा इंपॉर्टेंट है। क्राउन चक्रा आपका एक आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। आपकी ईगो तो बार बार ट्रिगर नहीं हो रही, क्योंकि उस कनेक्शन में कहीं ना कहीं ये मसला है, शायद आपको ईगो ट्रिगर हो सकती है। कहीं आपको लग सकता है कि ये इंसान आपको चैलेंज कर रहा है, ठीक है। इसकी स्लो एनर्जी या बहुत ज़्यादा इसका स्लो बिहेवियर, आई डोंट नो, कुछ तो कुछ है उसके अंदर, स्टबर्न टाइप है। अब आप उसको कैरी कर पाएंगे या नहीं, आपके ऊपर है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ज़िद्दी सा एक नेचर है, उसकी एक ज़िद्दी साइड है। मैं ये नहीं कह रही वो नेगेटिव है, वो टॉक्सिक है, नहीं। वो एक एम्प्रर है। एम्प्रर क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होता है, लग सकता है नेगेटिव है। जो बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं, वो एम्प्रर की इतनी आसानी से एम्प्रर के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। एम्प्रेस ही रह सकती है, वो जान सकती है उसकी वो साइड। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर है, मतलब कि मैच नहीं है, वाइब मैच नहीं हो रही। स्टार्टिंग में ऐसा फील हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर फील हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पोजेसिव और ऑब्सेसिव मत होइएगा। हार्ट को बैलेंस तरीके से ओपन रखिएगा, ठीक है। मतलब कि प्रोटेक्टिव तरीके से ओपन रखिएगा, ठीक है। साथ मिलके काम करेंगे तो ग्रो करेंगे इस कनेक्शन में, और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में हर वे में ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस होके चलते हैं, हार्ट को अपना ओपन बहुत ज़्यादा बैलेंस होके करते हैं, ना कि डिपेंड होके, तो एक ओपनिंग है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ओपन हो रहा है, कुछ ब्रोकन ओपन, ठीक है। कि जैसे कुछ डिस्ट्रॉय होके कुछ न्यू एक रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। हीलिंग का टाइम दें, बैलेंस का टाइम दें, टेम्पटेशन से, ऑब्सेशन से, कोडिपेंडेंसी इशू से बाहर आए, ठीक है। अपने आप को वर्थ इट समझें, तब चीज़ें बैलेंस होंगी, तब चीज़ें वो आपको मेंटल स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती हैं। चेजिंग नहीं करेगी, डेस्परेट होना नहीं करेगा, बहुत ग्रेजुअली ग्रेसफुली चीज़ों को मैनेज करना सीखें, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।